नमस्कार दोस्तों। इन दिनों विश्व के कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी बीच एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आ रही है, अगर यह सच हो गई तो दुनिया को एक और विश्व युद्ध से गुजरना पड़ेगा। भारतीय ज्योतिषी नया नोस्ट्राडामस कहे जाने वाले कुशाल कुमार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मीडियम ब्लॉग प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, जिसे उन्होंने लिंक्डइन पर भी फॉरवर्ड किया है, कुमार ने तीसरा विश्व युद्ध की दावा किया है। अपने लेख में उन्होंने लिखा, 18 जून 2024 को विश्व युद्ध को ट्रिगर करने के लिए सबसे मजबूत ग्रहीय उत्तेजना है। हालांकि 10 और 29 जून 2024 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। 10 और 18 जून तो बीत गए, कुछ हुआ नहीं। हम 29 जून का इंतज़ार करेंगे। नोस्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने भी 2024 में विश्व युद्ध होने की भविष्यवाणी की है। आइए देखते हैं कुछ असफल ज्योतिष भविष्यवाणियाँ। ज्योतिष और कोविड-19 महामारी। ज्योतिषी कोविड-19 महामारी के प्रकोप और वैश्विक प्रभाव की भविष्यवाणी करने में असमर्थ थे, जिसके दुनिया भर में दूरगामी परिणाम हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण घटना की भविष्यवाणी करने में विफलता ज्योतिष भविष्यवाणियों का कथित एक्यूरेसी को और भी कम कर दिया है। और ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करने में भी गलत थे कि कोविड कब समाप्त होने वाला है। प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की भविष्यवाणियाँ। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ज्योतिषी सुजाइन लिली हार्वे ने प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी से पहले उनके लिए विस्तृत चार्ट बनाई और लिखा, उनके बीच बहुत बुनियादी संबंध है। सामंजस्यपूर्ण संचार, सामान्य भावनात्मक और सामाजिक अनुकूलता, एक मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बंधन और बहुत व्यवहारिक तरीके से एक साथ काम करने की क्षमता। लेकिन उनके तलाक के बाद ज्योतिषियों ने उनकी जन्म कुंडली में केवल आघात, क्रोध, विद्रोह और आपदा देखी। किसी ने भी राजकुमारी डायना की दुखद मौत की भविष्यवाणी नहीं की थी। भविष्य बताने वाला मुर्गी। इंग्लैंड के लीड्स में एक पालतू मुर्गी भी दुनिया के ख़त्म होने की भविष्यवाणी कर रही थी। वह जो अंडे देती थी, उस पर लिखा रहता था, मसीह आ रहा है। बड़ी संख्या में इस मुर्गी को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे थे। उन्हें लगा था कि कयामत आने वाली है। हालांकि बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके मालिक ही अंडे पर लिख रहे थे। आइए सबसे पहले समझें कि ज्योतिष क्या है। व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष शास्त्र इस बात का अध्ययन है कि सुदूर आकाशीय पिंड, आमतौर पर तारे और ग्रह, मानव अस्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। दावा किया जाता है कि लोगों का व्यक्तित्व, पारस्परिक संबंध और फाइनेंशियल भविष्य उनके जन्म के समय तारे और ग्रहों की स्थिति से आकार लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक निश्चित राशि के अंतर्गत होता है। अभी हम शॉन कार्लसन, एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी के प्रसिद्ध प्रयोग पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें ज्योतिषी भी शामिल थे। कार्लसन ने ज्योतिषियों की क्षमता का एक डबल ब्लाइंड परीक्षण किया, ताकि वे अपने ग्राहकों के जन्म के स्थान और समय से देखे गए आकाशीय पिंडों की स्पष्ट स्थिति में अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी निकाल सके। कार्लसन के प्रयोग में 28 ज्योतिषी शामिल थे, जिन्हें उनके साथियों द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता था। वे कैलिफोर्निया मनोवैज्ञानिक सूची द्वारा तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के साथ 100 से अधिक जन्म कुंडली का मैच करने के लिए सहमत हुए। परिणाम क्या था? परिणाम 5 दिसंबर 1985 को नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए थे। अध्ययन में पाया गया कि ज्योतिषी
जन्म कुंडली को उनके संबंधित व्यक्तित्व परीक्षणों से बेहतर तरीके से मैच करने में असमर्थ थे। कार्लसन ने निष्कर्ष निकाला कि परिणाम स्पष्ट रूप से ज्योतिषीय परिकल्पना का खंडन करता है। ज्योतिष वास्तविक है या नहीं? विज्ञान क्या कहता है? ज्योतिष को जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करने या व्यक्तित्व लक्षणों को समझने के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीका नहीं माना जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिमिटेशंस को एक्सपोज करते हैं। ज्योतिष में वैज्ञानिक समर्थन का अभाव, लैक ऑफ साइंटिफिक सपोर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि आकाशीय गतिविधियों का पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के साथ सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं है और इसमें स्पष्ट, कठोर वैज्ञानिक परीक्षण योग्य तंत्र और साक्ष्य का अभाव है कि आकाशीय पिंड मानव मामलों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिषियों द्वारा कोल्ड रीडिंग टेक्निक। ज्योतिषी अक्सर कोल्ड रीडिंग टेक्निक की उपयोग करते हैं जिसमें सामान्य बयान देना शामिल होता है जो लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें व्यक्ति के जीवन की गहरी समझ है। आइए एक ज्योतिषी का एक सामान्य उदाहरण देखें। यहाँ ज्योतिषी बोलता है कि आपके पास देखभाल करने वाला और पालन पोषण करने वाला पक्ष है। आप अक्सर दूसरों की मदद करने और अपने आसपास के लोगों को सहायता प्रदान करने में संतुष्टि पाते हैं। आपकी सहानुभूति आपको ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसकी ओर अन्य लोग स्वाभाविक रूप से सलाह और आराम के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन इस दौरान वो आपका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ज्योतिषियों द्वारा धोखाधड़ी और गलत सूचना, फ्रॉड एंड मिस इन्फॉर्मेशन बाय एस्ट्रोलॉजर्स। कई ज्योतिषी कपटपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे गुप्त चैनल्स के माध्यम से व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या भविष्यवाणी करने के लिए सामान्यीकरण का उपयोग करना। इसके भी एक उदाहरण देखेंगे। आपने कोई ज्योतिषियों को यह कहते हुए सुना होगा, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मैं देख सकता हूँ कि आप इस समय शनि के अत्यंत नकारात्मक प्रभाव में हैं। यह इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर रहा है, विशेषकर आपके करियर और रिश्तों में। हालांकि अपने विशेष उपचारात्मक उपायों से, जैसे कि अनुष्ठान करना या विशिष्ट रत्न पहनाना, मैं इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता हूँ। ज्योतिषी पुष्टिकरण पूर्वग्रह करते हैं, कन्फर्मेशन बायस बाय एस्ट्रोलॉजर्स। आधुनिक ज्योतिष अक्सर पुष्टिकरण पूर्वग्रह पर निर्भर करता है, जहाँ ज्योतिषी किसी स्थिति को वास्तविक भविष्यवाणी के बजाय खुद का विकास का अपॉर्चुनिटी के रूप में वर्णित करता है, जिससे क्षेत्र में विश्वास की कमी हुई है। प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष। पारंपरिक हेलेनिस्टिक ज्योतिष, जो सदियों के अवलोकन पर आधारित था, आधुनिक तरीकों की तुलना में अधिक कठोर और सामंजस्यपूर्ण है। आधुनिक ज्योतिष मनोविज्ञान से प्रभावित है, जिसके कारण आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित हो गया है और क्षेत्र में कठोरता की कमी हो गई है। ज्योतिष में कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। नो साइंटिफिक मेथड इन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करता है, जिसमें परीक्षण योग्य सत्यापित करना शामिल है। ज्योतिष में अपने भविष्यवाणियों को दोहराने या सत्यापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणियों और व्याख्याओं में एक रूपता
का अभाव है, जिससे परिणामों को सत्यापित करना या दोहराना मुश्किल हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि ज्योतिष जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करने या व्यक्तित्व लक्षणों को समझने के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीका नहीं है। सरल शब्दों में कहे तो ज्योतिष एक स्यूडो साइंस या एक नकली विज्ञान है। यह जीवन की घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, न ही यह कोई ऐसी विधि प्रदान करता है जिसके माध्यम से यह संचालित हो सके। जो भौतिक प्रदूषण और महामारी फैलाने वाले वायरस को लेकर तो सतर्क रहते हैं, परंतु उससे भी कहीं अधिक घातक वायरस, अंधविश्वास और मानसिक प्रदूषण ज्योतिष पर यकीन करते हैं। ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, ज्योतिष में कोई सच्चाई नहीं है, ज्योतिष झूठ बोलता है। दोस्तों, इतना सब रिसर्च करके पोस्ट करने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे भी ऐसे वीडियोस आपके सामने पेश करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले दूसरे कोई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।